नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको लाल बख्चा राजा की कहानी बताने वाले हैं। लाल बख्चे राजा मुंबई के सबसे प्रसिद्ध गणेश मंडलों में से एक है। हर साल लाखों लोग दर्शन पाने के लिए लाल बख्चा राजा के पंडाल में आते हैं। लाल बख्चा राजा को नवसाचा गणपति भी कहा जाता है, क्योंकि माना जाता है कि वह भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आखिर कैसे और कब लाल बख्चा राजा के गणपति मंडल की शुरुआत हुई थी। ये बात है उस समय की, जब भारत को स्वतंत्रता देने की मांग और उससे जुड़े प्रदर्शन बहुत तेज हो रहे थे। ये बात वर्ष 1932 की है, जब परेल के पेरू चाल के बाजार में व्यवसाय करने वाले कोली मछुआरों और स्थानिक व्यवसायों पर एक संकट आ गया था। ये संकट बहुत ही बड़ा था, क्योंकि ये संकट उनके रोजगार से जुड़ा हुआ था। जिस पेरू चाल के बाजार में वो मछुआरे और स्थानीय व्यापारी अपने व्यवसाय करते थे, उसी बाजार को बंद कर दिया गया था। हमने इंटरनेट पर इस बाजार के बंद होने के पीछे के कारण पता करने की कोशिश की, लेकिन हमें उससे जुड़ी कोई जानकारी नहीं मिली। इसलिए हम आपको नहीं बता सकते हैं कि आखिर पेरू चाल का बाजार बंद कैसे हुआ और उसे बंद किसने करवाया। जब यह बाजार बंद हो गया तो पेरू चाल के बाजार में व्यवसाय कर रहे मछुआरों और व्यापारियों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनका रोजगार बंद हो गया था। जिसके बाद इस बाजार के व्यापारियों और मछुआरों ने भगवान गणेश से प्रार्थना की कि वो उनके संकट को दूर करे। इन मछुआरों और व्यापारियों ने गणेश भगवान से यह वर मांगा कि अगर उन्हें उनका व्यवसाय करने के लिए नया बाजार मिल जाएगा तो वे गणेश भगवान की हर साल पूजा करेंगे। इसके कुछ समय बाद ही वर्ष 1934 में इन व्यवसायियों और मछुआरों को पेरूचौल बाजार के पास में ही कुछ स्थानिक लोगों की मदद से अपना व्यापार करने के लिए नए बाजार खोलने के लिए जमीन मिल गया। जिसके बाद उस जमीन पर नया बाजार खोला गया और इस बाजार का नाम उन मछुआरों और व्यापारियों ने लाल बाग रखा। इसके बाद भगवान गणेश को दिए गए अपने वचन को पूरा करने के लिए उसी वर्ष गणेश चतुर्थी के दिन यानी 12 सितंबर 1934 के दिन लाल बाग के बाजार में मछुआरों और व्यापारियों द्वारा भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना की गई और उनका पूजा किया गया। लाल बाग के बाजार में स्थापित किए हुए गणेश जी को व्यापारियों और मछुआरों ने लाल बागचा राजा का नाम दिया। भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से ही मछुआरों और व्यापारियों को पेरूचौल का बाजार बंद हो जाने के बाद नया बाजार खोलने के लिए जमीन मिला। इसलिए लाल बाग में विराजमान होने वाले श्री गणेश जी को नवसाचा गणपति यानी इच्छा पूर्ति करने वाले गणपति भी माना जाता है। समय के साथ लाल बागचा राजा की प्रसिद्धि संपूर्ण विश्व में हो गई, जिसकी वजह से हर वर्ष गणेश उत्सव के समय देश विदेश से हर दिन लाखों भक्त लाल बागचा राजा श्री गणेश जी के दर्शन करने आते हैं और भगवान गणेश से वर मांगते हैं। भगवान गणेश जी की कृपा से उनके भक्तों की मनोइच्छा भी पूरी होती है और भक्त लाल बागचा राजा के प्रति अपना आभार व्यक्त करने के लिए दिल खोलकर दान देते हैं। हर वर्ष लाल बागचा राजा की दान पेटी में लाखों करोड़ों का दान दिया जाता है। लाल बागचा राजा को मिलने वाली इन धनराशियों का उपयोग समाज की सेवा और भले के लिए लाल बागचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल द्वारा किया जाता है। जैसे लाल बागचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल ने लाल बाग में एक डायलिसिस सेंटर चलाती है, जहां मात्र 100 रुपए में किडनी की बीमारी से पीड़ित लोगों को डायलिसिस किया जाता है। ऐसे ही लाल बागचा राजा मंडल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, लाइब्रेरी और स्टडी रूम भी रन करती है, जिसके माध्यम से गरीब छात्रों की सेवा की जाती है। लाल बागचा राजा मंडल के लोकमान्य तिलक कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में छात्रों को कम फीस में कंप्यूटर कोर्स करवाया जाता है। लाल बागचा राजा मंडल द्वारा गरीब छात्रों के लिए स्वतंत्रता वीर सावरकर लाइब्रेरी की स्थापना की गई है। इस लाइब्रेरी में छात्र और आम लोग बिना किसी शुल्क के पुस्तक को पढ़ सकते हैं। इस लाइब्रेरी में साइंस, कॉमर्स, आर्ट स्ट्रीम के सभी पुस्तकों छात्रों के लिए उपलब्ध करवाया गया है। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यूपीएससी, एमपीएसएस, बैंकिंग आदि से जुड़े पुस्तक भी इस लाइब्रेरी में उपलब्ध है। इसी तरह अलग अलग संस्थाओं और कार्यक्रमों के द्वारा लाल बागचा राजा मंडल समाज की सेवा करता है। लाल बागचा राजा मंडल प्राकृतिक आपदा के समय पर भी अपने स्वयंसेवकों के द्वारा समाज की सहायता करता है। समय समय पर लाल बागचा राजा मंडल ने अपने डोनेशन के द्वारा भारतीय सेना की मदद की। जैसे वर्ष 1962 और वर्ष 1965 के युद्ध के दौरान लाल बागचा राजा मंडल ने डोनेशन के द्वारा अपने सहयोग किया था। उसी तरह
कारगिल युद्ध में वीरगति प्राप्त कर चुके सिपाहियों के परिवार की सहायता के लिए वर्ष 1999 में लाल बागचा राजा मंडल ने आर्मी सेंट्रल फेयरवेल फंड में 1 लाख रुपए की सहायता की थी। तो ये थी लाल बागचा राजा की सच्ची कहानी और उनसे जुड़े कुछ रोचक बातें। आशा है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल कहानी और स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। लाल बागचा राजा से ये प्रार्थना है कि बप्पा आप सभी की मनोकामना पूरी करे। गणपति बप्पा मोरिया। जय हिंद, जय भारत।